नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आमतौर पर हम रात 8 बजे समाज, सियासत और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस करते हैं, लेकिन आज रात 8 बजे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं। मेरे पीछे मानवता के सबसे बड़े रक्षक की तस्वीर है। वो रक्षक जो मानव सभ्यता की नहीं बल्कि धरती मां का भी रखवाला है। आज जरूरत है कि धरती की सबसे इंटेलिजेंट और विकसित प्रजाति यानी हम इसके लिए खड़े हों। जरा सोचिए, अगर मां मदद के लिए पुकारे तो आप क्या करते हैं? सब कुछ छोड़कर मदद के लिए दौड़े चले जाते हैं या नजर फेर लेते हैं? अगर आप भी मां की एक पुकार पर सब कुछ छोड़कर मदद के लिए दौड़ जाते हैं तो आप यह भी मानते होंगे कि पृथ्वी भी हमारी मां है और आज धरती मां अपने 8 अरब बच्चों को मदद के लिए पुकार रही है। पृथ्वी हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है, वो तो बस एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। अगर हम सभी एक एक पेड़ लगा सकें, उसका पालन पोषण कर सकें, तो देखते ही देखते वो दिन एक मजबूत छाया देने वाला, जीवन देने वाला पेड़ बन जाएगा और हमारे हाथों से पल्लवित यही पेड़ धरती मां को नई जीवन रेखा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की, जो एक सराहनीय और एक महत्वपूर्ण पहल है। न्यूज़ 18 आप में से प्रत्येक व्यक्ति से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील करता है। आओ मिलकर धरती को बचाएं। जिस गति से भारत में हरियाली घटती चली गई, उसी रफ्तार से इसके प्रकोप भी दिखाई पड़ने लगे। आंकड़ों में बात करें तो देश का कुल 24.62% हिस्सा वन क्षेत्र है। साल 2020 से 2023 के बीच 2.33 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए। जंगल घटने से भीषण गर्मी का प्रकोप हम सभी देख रहे हैं। देश के कई हिस्सों का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसके अलावा हरियाली घटने से देश के कई इलाके जल संकट से भी जूझ रहे हैं। इसी जून यानी 2024 में 49% जिलों में कम बारिश हुई। 2019 से अचानक आने वाली बाढ़ में 35% का इजाफा देखा गया, जबकि 54.40% जंगलों में छिटपुट आग लगने की घटनाएं भी घटी और यह सब जंगल पेड़ों के काटने की वजह से हुआ है। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर गहराता जा रहा है, वैसे वैसे इस बात की जरूरत भी बढ़ती जा रही है कि हम पृथ्वी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की मदद को आगे आएं। मानव जाति ने इन सब से अनोखे गिरह को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी मरम्मत शुरू की जाए और इसीलिए एक पेड़ लगाना हम में से हर किसी का कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 इस ओर कदम बढ़ा रहा है और लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीयों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ धरती माता के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। न्यूज़ 18 की मुहिम से अभी जुड़े और एक पेड़ जरूर लगाएं। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती मां के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। हमारा गृह जिन विषम एनवायरमेंटल खतरों का सामना कर रहा है, उसके सामने हमारी पहल उम्मीद की किरण बरकर आई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जाए।
इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशेष संदेश आपको दिखाते हैं, जिसमें वो एनवायरमेंटल चुनौतियों से निपटने में प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में बताएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अपना विजन साझा कर रही हैं। हम सबको इस नेक पहल में अपने योगदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं। सुनिए। देवियों और स्वजनों, मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियाँ बनाई जा रही है और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लांट अ ट्री या एक पेड़ लगाएं पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये शब्द हौसला बढ़ाने वाले हैं। पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक उदाहरण पेश करती है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सभी के लिए न्यूज़ 18 के एडिटर्स ने एक मिसाल पेश की है। Well, we are all experiencing the devastating impact of climate change. It is time for us to act now. We don't have the luxury to wait any longer. This tree is going to be named Anand's friend. सिर्फ प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। It's not just about planting one tree, it's about taking care of this planet.
और अब उन अलग अलग पहलुओं को समझने की भी बारी है कि कैसे पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं और कैसे पर्यावरण से जुड़ी हमारी सभी चिंताओं का समाधान बन सकते हैं। इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान अनिल रैना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनिल रैना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अनिल रैना जी, नेटवर्क 18 ने बहुत ही खास एक मुहिम शुरू की है, प्रोजेक्ट वन ट्री। कैसे इस पूरी इस मुहिम को आप देखते हैं आजकल के हालात को देखते हुए, और जिस तरह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया चिलचिलाती हुई गर्मी से पिछले दिनों हम लोग जिस तरह से गुजरे हैं, उस माहौल में नेटवर्क 18 के इस प्रोजेक्ट को, इस मुहिम को सर आप कैसे देखते हैं? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर अपने साथ सम्मिलित करने के लिए जी। और एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और इस वक्त हमारी ये बहुत जो बड़ी ज़रूरत है कि हम पेड़ों को लगाएं, उनको संभालें। और क्योंकि इस वक्त जो पर्यावरण है हमारा, उसमें पेड़ों का जो योगदान है वो बहुत जरूरी है। गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है। ये सभी चीजें जो है ना किसी तरह से पेड़ों से जुड़ी हुई हैं। पेड़ हमारे कटे हैं, उनका संरक्षण उस स्तर पर नहीं हो पाया है जिस स्तर पर होना चाहिए था। जी। किसी भी जगह पर भूमि में अगर हम देखें तो प्लेन एरियाज में कम से कम भी 1/3 हिस्से में पेड़ होने चाहिए, और जो पर्वतों पर कम से कम भी 2/3 हिस्से पर एक 3/4 जो कह लें 66 या 70% के करीब करीब हमारे पेड़ होने चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ये हमारी एक जरूरत है। और इसमें अब मैं तो ये कहूंगा कि एक आदमी एक पेड़ या एक माँ के लिए एक पेड़ जैसे प्रोग्राम शुरू किया हुआ, माँ के लिए एक पेड़, ये एक नहीं, एक से इसको 10 गुना ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब अगर हम पेड़ एक लगाएंगे वो आज लगेगा, और उसके जो 10 साल या 20 साल या 50 साल में जब तक वो पहुंचेगा तो वो बहुत सारी हमारी जो चीजें होती हैं जिनके कारण वो बच नहीं पाते हैं। तो एक भी पेड़ अगर जो 10 में से बचेगा तो वो उस तरह से संरक्षण कर सकता है बिल्कुल अनिल रैना सर, यानी आज अगर हम इसका महत्व समझ लेते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, तो हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा सर। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, एक से हमारा गुजारा नहीं है। अब वो वक्त नहीं है जब हम एक से शुरुआत करें। अब हमें कम से कम भी 10 गुना ज्यादा, 10 पेड़ एक आदमी को लगाएंगे, तभी आने वाले हमारे समय में अगले 20, 25, 30 सालों में हम ये मान के चल सकेंगे कि हमारा जो भविष्य है कुछ हद तक सुरक्षित है। क्योंकि पेड़ ही हैं जो हमें वो वायु देते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने दिखाया बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम में कि हर पेड़ का हमारे पास में फायदा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उनको लगाना, उनको बचाना, उनकी संरक्षण करना एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी कार्यक्रम है। और ये हमारी कोई एक इस वक्त की जो सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम पेड़ लगाएं और उनको बचाएं। ये नहीं है कि सिर्फ लगाना ही है, उसकी पूरी सेवा करें ताकि वो बचे रहें, उनको समय पर जल दें, उनको समय पर सिंचित करें, उनकी देखभाल करें ताकि वो खराब ना हो, कोई दिक्कत ना आए। और एक लगाएं तो कम से कम उसमें से 80% अगर जो सर्वाइवल होता है या 70% सर्वाइवल होता है, अगर जो बचा सके हम उनको, तो तभी आने वाला हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो सर, ये जैसे इस साल अगर जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वो अगर जो हम देखें तो आने वाला हमारा जो भविष्य है वो ऐसा नहीं है कि इस पर सुरक्षित रह सकेगा। और बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये कदम, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपको सुनाते हैं कि लद्दाख के एलजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कुछ गणमान्य लोगों के संदेश। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये वाकई पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए समस्या है। ये क्लाइमेट चेंज तो रोका तो नहीं जा सकता है,
क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको रोकने के लिए, लेकिन इसको हम कम धीमी गति से कर सकते हैं। मैं न्यूज़ 18 को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पेड़ लगाने का निर्णय इस बरसात में किया है। अच्छी बात है कि हम एक एक पेड़ लगाकर जो हमारा हरित राज्य बनाने का सपना 31 मार्च 2026 तक है, हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, उसके लिए मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत फिक्र वाली बात है, चिंता के विषय है। इसमें मैं पर्सनली तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ की सेंसिटिव हूँ कि दरख्त न काटी जाए और दरख्त लगाई जाए, और पुलिस की प्रॉपर्टीज़ में दरख्त लगाई जाए, एनवायरनमेंट की और इकोलॉजी की खास ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रोजेक्ट वन ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हरियाली के इन पंखों की पूरे देश में फैलने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ लगाएंगे, इनका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोचें, ठीक उसी तरह जिस तरह बिना किसी शर्त हमारे बारे में सोचते आए हैं। आज हम प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18features.com/project one tree पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और यहां आप पेड़ों और लोगों से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी देख सकते हैं।